सारठ प्रखंड क्षेत्र के लगवा पंचायत में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास योजना मुखिया पंचायत समिति और पंचायत सचिव के लिए अब कमाने का साधन बन गया है। पंचायत के मुखिया मालती हंसदा, पंचायत समिति अजय रवानी और पंचायत सचिव के द्वारा आवास दिलाने के नाम पर 20 से 25 हजार रुपए घूस लेने का आरोप लगा है। इस संबंध में इन गरीब आदिवासियों ने उपायुक्त देवघर और झारखंड सरकार से अब न्याय की गुहार लगाई है। समस्या यही है कि हम लोग का जो सारठ प्रखंड के लगवा पंचायत के अंतर्गत में जितना ग्राम है हम लोग, इसमें से अबुआ आवास का जो स्कीम अभी चलाया जा रहा है, इसमें जो योग्य आदमी है जिसको मिलना चाहिए उसको 10% भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे ऐसे आदमी को मिल रहा है जो जनप्रतिनिधि है, जिसका घर में 4 चक्का है, जो 2 बार 3 बार लाभ ले चुके हैं, जिसका घर में सरकारी नौकरी है। इस तरह कई प्रकार का हम लोग देखें कि मिला हुआ है। लोगों से पता चल रहा है कि पैसा लेके कर रहा है, जबकि हम लोग भी जब छानबीन किए हैं, चारों तरफ पंचायत में जब घूमे हैं, तो हम लोग को भी घर देख के पता चल रहा है कि अगर छोटा आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है इसीलिए उसको नहीं हो रहा है, और बड़े बड़े आदमी को हो रहा है, इसका मतलब पैसा तो जरूर ले रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसका घर टूटा है बारिश में और रहने के लिए जगह भी नहीं है। हमारा मुखिया तो गांव-गांव घर-घर घुस करके वोट मांगा है, लेकिन गरीब को नहीं देख रहा है। जिसका 2 तल्ला बिल्डिंग है उसी को दिया जा रहा है, 2-3 बार उसी को दिया जा रहा है। और ये लोग का देख ही सकते हैं आप लोग, जो जनप्रतिनिधि है उसी को बार-बार दिया जा रहा है। जिसको जरूरत है उसको नहीं, और जिसके पास 15,000 10,000 है उसी को आवास दिया जा रहा है। कौन पैसा मांग रहे हैं? मुखिया मांग रहा है, पंचायत समिति मांग रहा है। और प्लस पॉइंट ये है कि जिसको घर भी मिल रहा है उसके पास वही जो ये है पंचायत समिति है, वही अगर ठेकेदारी वहाँ पे करेगा तभी उसको दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। कोई अपने से घर नहीं बना सकता है। अगर हमारे पास अगर इतना पैसा होता, सक्षम होते हैं अगर हम, तो हम मुखिया के पास नहीं जाते। नारी सुरक्षा सम्मान समिति झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अंजू सोनी ने बोकारो के बहुचर्चित राजकुमारी किन्नर को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष अंजू सोनी ने कहा कि इनके नेतृत्व में महिलाओं को न्याय मिलेगा। यह संस्था महिलाओं की सुरक्षा, उनके घरेलू हिंसा परेशानियों को दूर करने के लिए बनाई गई है। संस्था को पुलिस के द्वारा भी सहयोग मिलता है। जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद राजकुमारी किन्नर ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका ईमानदारी पूर्वक वो निर्वहन करेंगी। आज नारी सुरक्षा सम्मान समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमारी किन्नर जी को बनाया जा रहा है। इनका बहुत सहयोग भी रहता है और ये समाज में बढ़ चढ़ के काम करती है। ये ऐसे लोगों को, ईमानदार लोगों को चाहिए था, और हम इस प्रदेश अध्यक्ष हैं नारी सुरक्षा सम्मान समिति का। कुछ दिन पहले हमने जिला में यहाँ गठन किया था चास थाना के द्वारा आभा देवी जी को, मगर वो इसका गलत उपयोग कर रही है। पता चला गलत उपयोग कर रही है, मनमानी के तरीका से केस ले रही है, पैसा ले रही है। ये हमारे संस्था में नहीं है। नारी सुरक्षा सम्मान समिति का मतलब है नारी का सम्मान और सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, निःशुल्क, बिन पैसा का। मतलब खाली अपना भाव देना है, उनका सहयोग करना है। गरीबों के लिए ये बनाया गया है कमेटी। जो हमारा से बनेगा, जहाँ तक ले बनेगा, महिलाओं लोग के जो कैसे होगा, जो हमारे पास केस आएगा उसको समाधान उचित भाव से, उचित पर्सन से हम उनको समाधान करेंगे। प्रशासन को, एसपी डीएसपी को, सबको लेके, सबसे उनसे इजाज़त लेके, उनको लिखित देके जो हमारा सम्मान करना होगा हम उचित सम्मान करेंगे। 2 नंबर के हमारा महिलाएं चाहिए ना, किन्नर समाज भी है हमारे में। हमारे देखिए हमारे चेला लोग हैं, हम लोग आज तरीके से 62 से बोकारो में हम लोग मनमानी किया नहीं। आज नारी सुरक्षा समाज बेरमो डीवीसी निवासी बोकारो थर्मल नूरीनगर स्थित ऐश पॉइंट में कार्यरत 54 मजदूरों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर डीवीसी छाई ट्रांसपोर्टिंग कार्य को अनिश्चित काल के लिए ठप कर दिया और धरने में बैठ गए। वहीं मजदूरों ने बताया कि डीवीसी छाई ऐश पॉइंट निर्माण से लगातार 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मजदूरों के पहचान पत्र आज तक निर्गत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में मजदूरों को काफी कठिनाइयां होती हैं। मजदूरों ने कहा कि उनकी मांग है कि मजदूरों को मास्टर रूल से पेमेंट, सभी मजदूरों को ईपीएफ, प्रत्येक महीने 10 तारीख से पहले भुगतान, सभी मजदूरों का पहचान पत्र और सभी को वार्षिक बोनस, महीने में 4 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया।
भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम चिनिया में आयोजित किया गया। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। गढ़वा जिले की आज की जनता चिनिया ब्लॉक में किसी भी काम से जाती है तो बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता। पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक ने पूरे विधानसभा क्षेत्र को चारागाह बना दिया है। चिनिया प्रखंड के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। न अच्छी सड़कें हैं और न ही बिजली न पानी। एक सड़क को बार बार बनवाने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अयूब अंसार मंसूरी की हत्या पर मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अयूब एक सच्चा समाज सेवी था जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की तो उन्हें डांटा गया। ये मंत्री का दोहरा चेहरा है। एक तरफ तो बोलते हैं वो अल्पसंख्यकों के सच्चे हितैषी हैं तो दूसरी तरफ उन्हें डरा धमका कर उनका शोषण करते हैं। गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री गिरिनाथ सिंह जी के नेतृत्व में चिनिया ब्लॉक परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है और यह धरना चिनिया प्रखंड के एक एक लोगों के आह्वान पर किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि चिनिया ब्लॉक में जितने चिनिया ब्लॉक परिसर में ब्लॉक में का पंचायत है सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप ब्लॉक में चले जाइए, ऐसा कोई काम नहीं है। सीओ के यहाँ चले जाइए, गरीब का अगर रसीद कटवाना होगा तो बिना पैसा का उसका रसीद नहीं होगा, बिना पैसा का ऑनलाइन नहीं हो रहा है, बिना पैसा का मोटेशन नहीं हो रहा है, तो गरीब जाए कहाँ। पूरे गढ़वा विधानसभा में भ्रष्टाचार का आदरणीय मंत्री जी के द्वारा जनने यहाँ हो गया है। उनके विरोध में हम लोग आज चिनिया प्रखंड मुख्यालय में महाधरना के माध्यम से बैठे हुए हैं। जैसे आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार इतना चरम पर चला गया कि कुआं देने में 30,000, अबुआ आवास देने में 30,000 और बालू तो यहाँ का लिए मतलब गरीब के लिए ऐसा हो गया कि जो अपना मकान या अबुआ आवास बना रहे हैं उनको मिलना ही नहीं है 5,000 से 6,000 रुपया। कल 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। इस अवसर पर एक दिन पूर्व महाधरना का आयोजन आज चिनिया प्रखंड परिसर में हम लोग पूरे चिनिया ग्राम के वासी सभी 32-33 गांव से आए हुए देख रहे हैं ना, हजारों की संख्या में महिलाएं और किसान भाई हमारे मजदूर भ्रष्टाचार के विरोध में व्याप्त आक्रोश है। उसी के लिए एक दिवसीय आज धरना रखा गया है। पूरा तंत्र जो है भ्रष्टाचार में व्याप्त हो गया है, बैठ गया है। आम जनता को जो राहत जो अधिकार है वो उसको नहीं मिल रही है, उसको खरीदना पड़ रहा है। गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार के माननीय मंत्री गिरिडीह के अवैध माइका खदान में बड़ा हादसा हुआ है। यह हंगामा थाना क्षेत्र के बेलाखुट्टा में संचालित माइका खदान में चाल धंसने से एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। मृतका बेलाखुट्टा निवासी मुन्नी कुमारी बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खदान का निरीक्षण किया। सूचना के सभी माइका चुनने के लिए खदान गई थी। इसी बीच माइका उत्खनन करने के दौरान चाल धंस गया, इससे सभी बच्चे वहीं दब गए। बाद में घटना की सूचना परिजनों को मिली तो आनन फानन में सभी खदान पहुंचे और मलबे से बाहर निकाला गया। धनबाद में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। अपराधियों ने गोली मारकर शहाबुद्दीन सिद्दीकी नामक जमीन कारोबारी की हत्या कर दी है। गोली मारने के बाद बाइक सवार 3 अपराधी भाग निकले। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। सूचना के मुताबिक हमलावरों ने नजदीक से गोली मारी और फरार हो गए। मरने वाला पंडरपाला का रहने वाला शहाबुद्दीन सिद्दीकी बताया जा रहा है। अशरफी हॉस्पिटल के सामने एक अपार्टमेंट के नीचे जो उनको एक मोटरसाइकिल में सवार 3 लोगों के द्वारा गोली मारी गई। जहाँ इलाज हो गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए महोदय के द्वारा सिटी एसपी सर के नेतृत्व में एक एसपी का गठन किया गया है, जिसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी इंस्पेक्टर 1, थाना प्रभारी केंदुआड़ी, थाना प्रभारी बैंगलोर, थाना प्रभारी धनबाद, उप प्रभारी पुलिस को शामिल किया गया है। घटना के संदर्भ में सूचना संकलन किया जा रहा है और सभी संभावित लोगों पर अनुसंधान चल रहा है। परिजनों ने किस पर कुछ आरोप लगाए हैं क्या? अभी इस संदर्भ में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जल्दी आप लोग अपडेट किया जाए। ईमानदारी को लेकर जो बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? अभी
क्योंकि अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर है, अभी कहना सही नहीं होगा। आप लोगों को समय से अपडेट। अशरफी हॉस्पिटल के सामने